गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12th अकाउंटेंसी। बेटे, आज हम चैप्टर नंबर 4 पार्ट बी कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट आपने बना लिया, जिसमें आप ईच कॉलम ईच ईयर का परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं। तो मीनिंग देखिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट आर दोज इन विच इंडिविजुअल फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेजेस in some common based percentage of each individual item shown in relation to its respective total. This type of analysis is called vertical analysis. आपको ध्यान होगा चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस आए थे, तो मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल एनालिसिस बेसिकली कॉमन साइज स्टेटमेंट है, जो यहाँ पर क्लियर आपको दिया हुआ है। दूसरा, परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम इज कैलकुलेटेड। यस, परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम आप कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस शीट में टोटल से डिवाइड करके करते हैं और उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से प्रॉफिट और लॉस में। कॉमन साइज स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। देखिए, एब्सोल्यूट फिगर्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड बैलेंस शीट फॉर 2 और मोर सक्सेसिव पीरियड्स। सीधी सी बात है, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस पर बनती है। परसेंटेज टू सम बेसिकली कॉमन बेस सीधी सी बात है, you in balance sheet take the base as total and you in profit loss take the base as revenue from operation. Normally the figure of revenue from operations is taken as base for the statement of profit or loss and the total of assets or equity liability is taken as base for the balance sheet. यही मैंने आपको अभी बताया। कहता पर्पस और यूटिलिटी ऑफ कॉमन, क्या पर्पस है? पहले आपने यही चीज़ पढ़ी थी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में चैप्टर 3 में, क्या पर्पस था। आज यहाँ देखिए, टू प्रेजेंट द चेंज इन वेरियस आइटम्स इन रिलेशन टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल असेट्स और टोटल लाइबिलिटीज। भाई, टोटल असेट्स और लाइबिलिटीज तो पार्ट हो गया बैलेंस शीट का और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पार्ट हो गया प्रॉफिट लॉस का। हम हर चीज़ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेके या टोटल असेट लाइबिलिटी को बेस लेके क्यों करते हैं? ताकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस में, चाहे वो खर्चा है, चाहे वो असेट्स हैं, चाहे वो लाइबिलिटीज़ हैं, चाहे वो करंट लाइबिलिटीज़ का कोई पार्ट है, टोटल असेट्स या टोटल लाइबिलिटीज़ का कितना चेंज है और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वो खर्चा कितना बढ़ा कितना घटा, इससे पता लगता है कि हम इनको बेस क्यों लेते हैं। कहता है वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स of the comparative financial statement is that they do not present the change in various items in relation to revenue from operation. भाई, आपका अगर चैप्टर 3 है, वो बेसिकली वो दोनों ईयर्स को डिफ्रेंशिएट करके परसेंटेज निकालता है, डिफ्रेंशिएटेड वैल्यू की। पर्टिकुलर एक आइटम की चेंज की परसेंटेज नहीं निकालता। यहाँ क्या, टोटल असेट और टोटल इक्विटी एंड टोटल लाइबिलिटी। दिस drawback is removed through the preparation of common size statement or each item percentage is calculated to establish a relationship. Over a period, a relationship is established between various items of the statement of profit and loss to revenue from operation and various items of balance sheet to assets of total equity and liability. For example, देखिए आप पता लग जाएगा। For example, if over the years it is estimated that the cost of material consumed constitute 40% of the revenue from operation, an increase in the percentage will need immediate attention. भाई, सीधी सी बात है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंस्टिट्यूट 40%। अगर एक कॉस्ट किसी सेल का 40% है, तो दैट मीन्स आपको उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है, और जो कॉमन साइज स्टेटमेंट से पॉसिबल है। टू प्रोवाइड फॉर अ कॉमन बेस ऑफ कंपेरिजन, common size statement provide for a common base for comparison. Financial statement of different firms can be converted into uniform common size format irrespective of the size of individual items. Hence, they facilitate the comparisons of profitability and financial position of 2 or more business over a period of time. भाई, आप जो बेसिकली कंपैरिजन है 2 सालों में तो करते ही हैं आप। कंपैरिजन बेसिकली 2 कंपनी के 2 स्लॉट्स में भी या 2 कंपटीटर्स के अंदर भी कर सकते हैं। ये प्रिपरेशन की बात आई है। प्रिपरेशन क्योंकि आप कर चुके हैं, तो इसलिए आपको बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे प्रिपेयर करते हैं, स्पेसिफिक रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको ऊपर की यूटिलिटीज़ की ज़रूरत है। अ कॉमन साइज बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच टोटल ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज अज्यूम टू इक्वल टू बी 100। यार, ये इक्वल टू बी 100 का मतलब होता है बेस। जो टोटल है वो बेस है, हर चीज़ आप
बेस से लेके डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए पर्पस और यूटिलिटी ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात हो रही है। कॉमन साइज नीचे आपके पास कहता है टू एनालाइज चेंजेस इन इंडिविजुअल आइटम ऑफ बैलेंस शीट, टू एस्टेब्लिश द ट्रेंड इन वेरियस आइटम्स ऑफ असेट्स। सीधी सी बात है, एक पर्टिकुलर आइटम का परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या एनालाइज होता है, चेंज इन इंडिविजुअल आइटम ऑफ द बैलेंस शीट, भाई उस आइटम का टोटल के ऊपर कितना परसेंट फ्लक्चुएट हुआ है। थर्ड पॉइंट, टू जज द रिलेटिव फाइनेंशियल साउंडनेस फॉर डिफरेंट एंटरप्राइजेज इन द सेम इंडस्ट्री बाय प्रिपेयरिंग देयर कॉमन साइज बैलेंस शीट फॉर डिफरेंट पीरियड्स। आप डिफरेंट कंपटीटर्स की डिफरेंट बैलेंस शीट बना के एक दूसरे से कंपेयर करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। नीचे देखिए बेटे, फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट है, देयर इज नो नीड फॉर दिस। बताने वाला क्वेश्चन ये है कि ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। मैंने इसका रेलेवेंस आपको ना हर चैप्टर के एंड में बताता हूँ और यहाँ भी बता रहा हूँ कि रेलेवेंस इसका क्या है कि जितना भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उसका थीम तब क्लियर होता है अगर आप उसके अगेंस्ट ये दिए हुए सारे क्वेश्चंस पढ़े। क्या है, व्हाट इज कॉमन साइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन साइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन साइज ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये सब आप पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक आंसर्स आपको यहाँ से मिलेंगे। कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उसके बाद ये फिलअप्स हैं, ये मैच द फॉलोइंग है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इन सब के आंसर्स इसमें दिए हुए हैं। स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चंस दिस वे, ये इन जो न्यूमरिक क्वेश्चंस हैं जिसमें आंसर को कैलकुलेट करके आपको किसी चीज़ को चूज़ करना होता है, वो चीज़ बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। और ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में गेसेस बहुत रेयर लगते हैं। तो यू मस्ट प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस। इन केस एनी प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। ये सभी आंसर्स आपके बुक के एंड में दिए हुए हैं। Solve all these and just note down answers in your copy.